मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंदी अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। हर मसले को मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है और फिर इसके बाद इसे सियासत में लाकर सियासी तरीके से उछाला जाता है। इसी तरह का एक मसला गुजरात के वडोदरा में उस वक्त पेश आया जब एक मुस्लिम शख्स ने यहाँ MS यूनिवर्सिटी के कैंपस में नमाज अदा कर दी। हालांकि नमाज अदा करने के लिए जगह का पाक होना और जगह जो है वो इजाज़त लेकर नमाज पढ़ना ज़रूरी होता है, यही शरई तरीका है। लेकिन अगर किसी मुस्लिम शख्स ने वहाँ नमाज पढ़ ली तो उस पर इतना वावेला मचाना गलत है। बताया जाता है कि जिस तरह से मुल्क में नफ़रत का माहौल तैयार करने के कोशिश फ़िरका परस्त अनासिर कर रही है, उससे ये साबित होता है कि आइंदा दिनों में ये मज़ीद संगीन रुख इख्तियार कर सकता है। गुजरात के वडोदरा में जिस तरह से नमाज कैंपस में अदा की गई उस पर जो है विश्व हिंदू परिषद ने जांच और इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया है। मुल्क में मुताद्दिद मज़ाहिब है और वो अपने तरीके से इबादत और रियाज़त करते हैं और तमाम मज़ाहिब को इबादत की इजाज़त भी है। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त अनासिर इनकी इबादत और रियाज़त में न सिर्फ रखना पैदा करने की कोशिश करते हैं बल्कि माहौल ख़राब करने की भी कोशिश की जाती है। अगर किसी ने सड़क पर या कैंपस पर या सड़क के किनारे नमाज अदा कर दी तो उसमें कोई मसला पैदा नहीं होता, लेकिन इसे लॉ एंड ऑर्डर और नज़्म व नस्क़ का मसला बनाया जाता है, शिद्दत इख्तियार करवाई जाती है और फिर इसमें डिबेट करवाई जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ ये मसला तो बहुत छोटा सा है, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती शहर में जो मामला हुआ है उसकी बात अगर हम आप करें तो जो मसला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कालीचरण महाराज ने विश्व हिंदू परिषद की एक तकरीब में ये वाज़े किया है और ये मुतनाज़ा बयान दिया है, मुसलमानों के खिलाफ़ जहर अफशाने की है और कहा है कि 10 सालों में मुसलमानों का वज़ीर आज़म मुल्क में होगा। उन्होंने हिंदू ख़वातीन पर न सिर्फ ये कि तनकीद की है बल्कि मुस्लिम औरतों का भी मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू औरतें 60% अपने वोटों का इस्तेमाल नहीं करती जबकि मुस्लिम ख़वातीन बुरखा पहन के वोट डालती है। बताया जाता है कि कालीचरण महाराज ने जो ये मुतनाज़ा बयान दिया है उसमें नफ़रत पैदा करने की एक साजिश का ये हिस्सा भी है, लेकिन इसके बावजूद कालीचरण महाराज पर न अब तक कार्रवाई की गई, ना उनके खिलाफ़ FIR दर्ज की गई। कालीचरण महाराज ने ये भी कहा है कि मुल्क की आबादी 140 करोड़ है और 94 करोड़ हिंदू आबादी है जबकि 46 करोड़ मुसलमान यहाँ बसते हैं। लेकिन 10 सालों में ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और मुसलमानों का वज़ीर आज़म होगा। इस तरह से कालीचरण जो है 2 फ़िरक़ों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। ये बात वाज़े होती है, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही इस सिलसिले में कोई तवज्जो दी गई। आगे चलकर ये मसला संगीन रुख भी इख्तियार कर सकता है। ऐसे ही माहौल बनाने की कोशिश मुल्क भर में हो रही है और फ़िरका परस्त अनासिर न सिर्फ ये कि मज़हब के नाम पर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं बल्कि मज़हब के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने की एक साजिश के तहत माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि आइंदा इनको इसका फ़ायदा हासिल हो। इलेक्शन में भी इसका फ़ायदा हासिल हो सकता है और दूसरे मुकामात पर भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। एक मुनज़्ज़म तरीके से ये माहौल तैयार करने की साजिश की जा रही है, लेकिन आवाम को इसमें मोहतात रहने की ज़रूरत है और न सिर्फ ये कि भाईचारगी को फ़रोग़ देना चाहिए बल्कि ऐसे हालात में ऐसे प्रोपेगेंडे करने वालों को मुँह तोड़ जवाब देने की भी ज़रूरत है। जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हम आपको और इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस तरह से कालीचरण महाराज ने जहर अफशानी की है। वोटिंग करतात पण आपण 60%वर वोटिंगला जात नाही। तुमची काही खरं नाही, 10 वर्षानंतर तुम्हाला मुसलमानी नाव व्हायला लागणार आहे। ते बुरक्यात राहायचं, तुमच्या नवऱ्यानं 3 तलाक म्हटलं की तुम्हाला कसपट मध्ये सामान फेकून देतील। तुम्ही रेडीच व्हा ना, तुमचा दम नाही आहे ना लेकरं देण्याचा आहे ना, पण मानसिक स्थिती नाही आहे। लेकरं देण्याची हिंदू लोकांची मानसिक स्थिती नाही आहे, म्हणून मी तुम्हाला जना असं काही म्हणणार नाही। एका खोलीत 25 जण राहू शकतात, आपल्या छोट्याशा डिंगऱ्याला अलग खोली पाहिजे। त्याच्यानं आपलं लिव्हिंग स्टँडर्ड मुसलमानांचं लिव्हिंग स्टँडर्ड जमीन आसमानाचं अंतर आहे। आपण त्याची बरोबरी करूच शकत नाही भाऊ।
पहिले 8-8 दिवस अंगच नाही धुवायचं. आपल्याला भरपूर पाणी पाहिजे, आपल्याला टाकीच पाहिजे हो. तिकडे 4 बादल्याने दिवसभराचं काम. लिव्हिंग स्टँडर्ड जमीन आसमानचं अंतर असल्या कारण त्यांची जन्याचा ॲव्हरेज आणि आपल्या जन्याचा ॲव्हरेज आपण बरोबरी करू शकत. किती 140 करोड. किती आहे? किती आहे? त्याच्यातले 94 करोड हिंदू आहेत. किती? 46 करोड कोण आहेत? तुम्हाला विचार करायसाठी पॉज घेतला तर 46 करोड कोण आहे? अशा भ्रमात राहू शकता तुम्ही. ख्रिश्चन आहेत, पारशी, अशा भ्रमात राहू शकता. तुम्हाला काय म्हणायचं आहे तुम्ही समजून घ्या. 65,000 लेकरांपैकी 40,000 मुसलमान रोजचे. येणाऱ्या 10 वर्षानंतर त्यांचा प्रधानमंत्री होईल, गजवाई हिंद होईल, शरिया लागू होईल. सगळ्या बाया इथे काळ्या बुरक्यात दाबण्यात येईल. काळ्या बुरक्याने हिंड्याचं बाया हो. पण शमळ्या पोट्ट्या आहेतच. मग माझा अब्दुल तसा नाही, माझा रशीद तसा नाही.